एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बच्चों वेलकम है। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर एम के जैन। आज हम कार्बनिक रसायन के एक अभिकर्मक की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये अभिकर्मक बहुत जगह कार्बनिक रसायन में काम में आएगा और इसका नाम है उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक। वैसे दो होते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। हम केवल उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक की बात कर रहे हैं, जिसको हम एम्बिडेंट नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो नाभिक स्नेही को हम Nu- माइनस से बताते हैं। तो उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक में दो केंद्र होते हैं, माइनस है इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। नाभिक स्नेही का मतलब होता है कि वो वहाँ आक्रमण करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब ये जो आपका नाभिक स्नेही है ये इलेक्ट्रॉन दाता है। ये जो नाभिक स्नेही है ये आपका इलेक्ट्रॉन दाता है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इसके ऊपर ए भी एक नाभिक स्नेही है, माइनस आवेश ऋण आवेश इसीलिए इसके ऊपर लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ए देने वाला है इसलिए नाभिक स्नेही केंद्र ए हो गया और इसमें बी है इसलिए नाभिक स्नेही केंद्र बी हो गया। तो आज हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक, वो भी विशेष उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, इसको हम उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही का मतलब ऐसे नाभिक स्नेही एक होगा, ऐसा नाभिक स्नेही जिसमें दो अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु अभिक्रिया में भाग लेगा या आक्रमण करेगा। उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे मान लीजिए मैं उभयनिष्ठ नाभिक स्नेही अभिकर्मक हूँ और मुझे देना है कुछ, ठीक है, ये पेन देना है। अब मैं इस हाथ से भी पेन दे सकता हूँ, इस हाथ से भी पेन दे सकता हूँ, लेकिन एक समय में एक, मतलब मेरे पास दो नाभिक स्नेही केंद्र है, ठीक है। मैं एक नाभिक स्नेही हूँ लेकिन मेरे पास देने के दो केंद्र हैं। अगर मैं एक समय में या तो इस हाथ से दूंगा या इस हाथ से दूंगा, तो ये अच्छा उदाहरण आपको समझ में आया। ऐसे नाभिक स्नेही जिसमें दो अलग अलग परमाणु केंद्र देने में सक्षम हैं, इलेक्ट्रॉन देने में, लेकिन एक ही समय में केवल एक ही परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है। चलो देखते हैं ए बी एक आपका नाभिक स्नेही है, ठीक है। मतलब नाभिक स्नेही का मतलब तो आपको मालूम चल गया, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ये इलेक्ट्रॉन दाता इसलिए क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसीलिए ये उससे स्नेह करता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नॉर्मली आप जानते हैं नाभिक पे प्लस आवेश होता है, उसी को मानते हुए इसको नाभिक स्नेही कहा गया कि प्लस से स्नेह करता है। अब ए बी आक्रमणकारी ए हुआ, ए बी में अगर आक्रमणकारी ए है, एक समय में केवल ए ही दे सकता है, लेकिन अगर बी कभी देता है तो इसमें आक्रमणकारी बी हुआ। इस आक्रमणकारी केंद्र को बोलते हैं नाभिक स्नेही केंद्र, ठीक है। अब हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक नाभिक स्नेही, दो देने वाले केंद्र, एक समय में एक। पहला उदाहरण लेते हैं, साइनाइड आयन। देखिए ये एक है, लेकिन अगर कार्बन से आक्रमण करेगा तो नाभिक स्नेही केंद्र कौन हुआ? कार्बन, तो बनेगा साइनाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन से आक्रमण करेगा तो अब नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन हो गया, तो अब हो गया आइसोसाइनाइड। तो RCN तब बनेगा जब आक्रमणकारी C है, तो ये हो गया एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर आक्रमणकारी N था, N से दिया, तो ये हो गया आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड। एक नाभिक स्नेही, दो केंद्र,
और दोनों जब करेंगे तो अलग अलग यौगिक बनेंगे। फिर दूसरा देखते हैं नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस, एक नाभिक स्नेही। अगर ये नाइट्रोजन से आक्रमण करता है तो नाभिक स्नेही केंद्र कौन हुआ? नाइट्रोजन, और क्या बनेगा? नाइट्रो। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से आक्रमण करता है तो नाभिक स्नेही केंद्र ऑक्सीजन हुआ आपका और बनेगा नाइट्राइट। तो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से किया तो कंपाउंड यौगिक बना है नाइट्रो एल्किल, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो यौगिक। लेकिन अगर ऑक्सीजन से आक्रमण किया था तो फिर बना है नाइट्राइट यौगिक। दोनों का रचना अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। थायोसाइनेट आयन, ये आपका थायोसाइनेट आयन है। यहां भी ये नाइट्रो था, उसी तरह से यहां पर ये थायोसाइनेट है। लेकिन इस थायोसाइनेट जो एक है, इसमें दो आक्रमणकारी है। अगर एस से आक्रमण करेंगे तो नाभिक स्नेही केंद्र भी एस हुआ, लेकिन तब बनेगा थायोसाइनेट। लेकिन अगर नाइट्रोजन से आक्रमण हुआ तो फिर नाभिक स्नेही केंद्र कौन सा हुआ? नाइट्रोजन, और तब बनेगा आइसोथायोसाइनेट, एल्किल थायोसाइनेट। ये कब? जब एस ने आक्रमण किया। RNCS, ये कब? जब N ने आक्रमण किया, तो आइसोथायोसाइनेट बना। तो ये बहुत बहुत पॉपुलर उदाहरण हैं इसके, जो अलग अलग चैप्टर में आपके काम में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, याद रखने की ट्रिक आपको देते हैं। एक नाभिक स्नेही, दो आक्रमणकारी बिंदु एक समय में, एक नाभिक स्नेही, दो आक्रमण के बिंदु एक समय में एक। जैसे हम लेते हैं यहां पर, मान लीजिए CN, ये एक है लेकिन इसमें दो केंद्र हैं, C और N। अगर C से करेगा तो जैसा मैंने बताया क्या बनेगा? साइनाइड, और N से करेगा तो बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिए नाइट्रो, ये एक नाभिक स्नेही है, लेकिन अगर N से किया तो बनेगा नाइट्रो एल्केन, इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। लेकिन अगर O से किया तो ONO, ये बनेगा आपका एल्किल नाइट्राइट। दोनों में यौगिक के नाम अलग अलग है। इसका नाम है नाइट्रो एल्केन, क्योंकि इसमें जो दाता है वो नाइट्रोजन है, जबकि इसका नाम है एल्किल नाइट्राइट, क्योंकि इसमें जो दाता है वो ऑक्सीजन है। क्लियर? तो ये आपके उभयनिष्ठ आपके नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और ये अलग अलग, जब आप अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये अलग अलग जगह काम में आएंगे। तो उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि दो आक्रमणकारी केंद्र। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम बने हुए हैं बहुत सारे, और हम आपके पास हम भेज रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो समझने की जो बिंदु है वो सब आपके क्लियर हो जाए, और आप बड़ी आसानी से अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। बहुत जल्दी हम नियमित क्लासेस 15 अगस्त से चालू कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे तो वो क्लासेस आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।